I am Mukesh Kumar, biology teacher. Today we will discuss about बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, आज हम बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझते हैं। इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की और हम इसके हिस्टोरिकल डिस्कवरीज को स्टडी करेंगे। कौन कौन सी हिस्टोरिकल डिस्कवरीज हैं और इनके डिस्कवरर कौन कौन हैं। तो सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी शब्द को समझते हैं और चैप्टर की सोल को टच करने की कोशिश करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में देखो, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है थोड़ी सी हार्ड टर्मिनोलॉजी है, तो हर एक टर्म को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हर टर्म को आप समझते जाएं और हम बायोटेक्नोलॉजी को समझते हैं कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी है क्या। आज पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, यानी हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट हैं हमारे, उनको क्वालिटीफुल और उनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, ताकि वो हर आदमी की पहुंच में हो, आज हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हमें इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से बढ़ती हुई पॉपुलेशन को बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हम कर सकते हैं और किस तरह से इस पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड किया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी वर्ड इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड बायो एंड टेक्नोलॉजी, यानी इसमें दो वर्ड हैं, एक बायो और दूसरा टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं, बायो मीन्स जीव, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक। तो कहीं ना कहीं हम जीवों में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और उन जीवों को ह्यूमन वेलफेयर में हम यूज़ करते हैं, ह्यूमन सर्विस के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि हम फूड के प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, ताकि हम बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ दुनिया को प्रोवाइड कर सकें। इन जनरल यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एनिमल्स, प्लांट्स, their cells, their component and exploiting their metabolism। तो देखो, इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी में जीवों को यूज़ करते हैं। कौन कौन से जीवों को हम इसमें यूज़ करते हैं? इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया का यूज़ हम मेडिकल में भी कर रहे हैं। मेडिकल प्रोडक्ट, जैसे हम बात करें इंसुलिन की, इंसुलिन के प्रोडक्शन में आज हम बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हैं। और दूसरे जो बायो प्रोडक्ट हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे हैं आज। यूनिसेलुलर एनिमल्स, दूसरे यूनिसेलुलर जो एनिमल्स हैं, उनमें हम जीन ट्रांसफ़र करके और उनका यूज़ करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि एक जादू की छड़ी कह सकते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी में, जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ इंसर्ट कर सकते हैं और उससे डिज़ायरेबल प्रोडक्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। प्लांट्स में हम डिज़ायरेबल जीन को ट्रांसफ़र करके नई वैरायटी हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि प्रोडक्शन के लेवल पर और क्वालिटीफुल प्रोडक्ट के लेवल पर बेहतर होती है। दियर सेल्स, या फिर इनकी सेल्स को यूज़ करते हैं हम। दियर कंपोनेंट, इनके कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, सेल के कंपोनेंट को बायो प्रोडक्ट बनाने में। एंड एक्सप्लॉइटिंग दियर मेटाबॉलिज्म, और उनके मेटाबॉलिज्म को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाने में। फॉर प्रोड्यूसिंग यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो यूजफुल प्रोडक्ट
प्राप्त करने के लिए ह्यूमन सर्विस में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो ये तो था बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। अब हम इसमें कुछ और जनरल बातें करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और इसका फील्ड क्या है। बायोटेक्नोलॉजी नया शब्द है आज, अब अगर हम बात करें तो, लेकिन पहले भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता था। बायोटेक्नोलॉजी को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी जिसे हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसमें हम अल्कोहल प्रोडक्शन है, वाइन बियर प्रोडक्शन है, इनको शामिल करते हैं। अल्कोहल और बियर का जो प्रोडक्शन है बिफोर 6000 BC से इनका प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि एक ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी हम जिसको कह सकते हैं, एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी। आज हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इंसुलिन प्राप्त कर रहे हैं और दूसरे रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन को प्राप्त कर रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं, इंसुलिन कैसे प्राप्त करते हैं, इन सब को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। फिलहाल हम बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है इसकी सोल को टच करने की कोशिश कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में हम कौन कौन से प्रोडक्ट और कौन कौन सी सर्विसेज बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आज हमें प्राप्त हो रही है। इसके बाद हम बात करें कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम कोई भी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट आज प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी प्लांट में हम जीन ट्रांसफ़र करके बेहतर क्रॉप की वैरायटी को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो था कि इसकी डेफिनेशन क्या है और बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है इसका मतलब क्या है। अब हम समझते हैं। तो देखो, ये नोट्स जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सबके पास हैं, आपके पास। इनको आप अपने सामने रखें और समझते जाएं इनको। मैं हर पहलू को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आप इनको बिल्कुल समझते जाएं। अब हम देखते हैं इसके मेजर हिस्टोरिकल डिस्कवरीज को एंड दियर डिस्कवरर, यानी कुछ हिस्टोरिकल डिस्कवरीज हैं और उनके डिस्कवरर कौन कौन हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में हम इन डिस्कवरीज को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर 6000 BC की यूज़ ऑफ ईस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड बियर। तो जब हम बात कर रहे थे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की, तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की जो शुरुआत है 6000 BC मानी जाती है, जब हम वाइन का और बियर जैसे प्रोडक्ट हम सदियों से प्राप्त करते आ रहे हैं। तो इसे हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं 1150 AD प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन शुरू हुआ। 1663 to 1675 AD द डिस्कवरी ऑफ सेल, डेड सेल थी, जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। तो जो सेल थी डेड सेल थी। इसके बाद में लिविंग सेल को डिस्कवर किया था जो कि एक बैक्टीरियल सेल थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी जिज्ञासा थी इनकी और चीज़ों को समझना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप बनाई और उसके द्वारा सबसे पहले रोडसेप बैक्टीरिया को इन्होंने डिस्कवर किया, जो कि फर्स्ट लिविंग सेल थी। इसके बाद में हम बात करते हैं 1885 ई कोलाई बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय थियोडोर
एस्चेरिस, थियोडोर एस्चेरिस ने ई कोलाई बैक्टीरिया को डिस्कवर किया 1885 में। 1888 डब्ल्यू वाल्डेयर डिस्कवर्ड क्रोमोजोम, क्रोमोजोम को डिस्कवर किया इन्होंने। क्रोमोजोम जैसे कि आप समझते हैं जो कि जेनेटिक करैक्टर के वाहक होते हैं, जीन पाए जाते हैं क्रोमोजोम पर। इनको सबसे पहले डब्ल्यू वाल्डेयर ने डिस्कवर किया था। 1897 बुकनर डिस्क्राइब द सेल फ्री फर्मेंटेशन, सेल फ्री फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया बुकनर ने। यानी इसमें इन्होंने एंजाइम्स का यूज किया, केवल एंजाइम्स का, और उन एंजाइम्स के द्वारा फर्मेंटेशन करवाया इन्होंने, तो जिसको हम सेल फ्री फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन के लिए हम सेल का यूज करते हैं, जैसे किसी ईस्ट को हम यूज करते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा हम फर्मेंटेशन करवाते हैं। लेकिन यहाँ सेल फ्री फर्मेंटेशन करवाया गया। सेल फ्री फर्मेंटेशन का मतलब है कि एंजाइम्स का यूज किया गया केवल फर्मेंटेशन करवाने के लिए। प्रोसेस इन विच द शुगर इज कन्वर्टेड इनटू द एल्कोहल बाय एंजाइम्स, यानी इसमें जो शुगर है इसको एल्कोहल में कन्वर्ट किया गया एंजाइम्स के द्वारा, यानी जो जाइमेज एंजाइम्स है उसके द्वारा ये जो शुगर है इसको एल्कोहल में कन्वर्ट किया गया। तो ये सेल फ्री फर्मेंटेशन था। 1919 The term biotechnology was first used by कार्ल इरेकी, यानी जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड था सबसे पहले यूज किया गया कार्ल इरेकी के द्वारा। 1928 The penicillin antibiotic was discovered by Alexander Fleming। तो देखो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की जब हम बात करते हैं तो इस सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी से आज हम बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। पेनिसिलिन ड्रग जो थी इसको हम एक जादुई ड्रग्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी है इसने बैक्टीरियल डिजीज़ को काबू करने में हमारी मदद की है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया। इसके पीछे की जो कहानी है मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को इन्होंने डिस्कवर किया था। हम क्लास में इसका डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं 1953 की, दी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वाज इलुसिडेट बाय जेम्स वाटसन एंड क्रिक। जेम्स वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का जो मॉडल था ये दिया, यानी डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, या जिसको हम मॉडल कह सकते हैं, ये दुनिया के सामने रखा और डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। इसके बाद में बात करते हैं 1970 की। हैमिल्टन डी स्मिथ, थॉमस केली एंड केंट विलकॉक्स डिस्कवर्ड द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यानी इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डिस्कवर किया। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिसे हम मोलिकुलर सीजर भी कहते हैं। मोलिकुलर सीजर यानी एक तरह से डीएनए को काटने के लिए ये एंजाइम यूज किया जाता है। डीएनए एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, इसको काटने के लिए हम एंजाइम्स का यूज करते हैं। जो एंजाइम इसको काट सकता है वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसलिए हम इसको मोलिकुलर सीजर कहते हैं। और इसके बारे में डिस्कशन हम अलग से करेंगे।
क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का बेस है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसके बाद में बात करते हैं 1972, फर्स्ट टाइम सिंथेसिस ऑफ कंप्लीट जीन वाज डन बाय हरगोविंद खुराना एंड इटेल। सबसे पहले जो कंप्लीट जीन था, आर्टिफिशियल जीन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने इसको सिंथेसिस किया लैब में। जीन जिसे कि हम पार्ट ऑफ डीएनए विच हैव ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड जीन। जीन डीएनए का एक पार्ट है और इस डीएनए को लैब में सिंथेसिस किया हरगोविंद खुराना ने।